आपको जो 4,000 करोड़ के माइनिंग स्कैम में फंसा के? देखिए, इसका पीछे भी है कि हमारी लोकप्रियता को घटाना। अच्छा। जो व्यक्ति, एक आदमी 2 साल तक चला सकता है, जो लोग उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये 6 महीना चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, साल भर ये लोग कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हम लोगों ने 2 साल तक चलाया। और एक भी ऐसा कोई निर्णय नहीं है जिसके लिए मेरे ऊपर अंगुली उठाया जा सकता है। केवल भरबली आरोप लगाए कि सेवाद मेरे पर में आरोप कुछ भरबली कैसे? आप पे तो विजिलेंस विंग ने आपको अरेस्ट भी इसी केस में किया था। देखिए, हम तो ये कर रहे हैं इस केस में, मतलब 4,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम में। जी नहीं है, विजिलेंस ने 4,000 करोड़ का नहीं किया। अच्छा। विजिलेंस केस ने तो 2 या मेरे ऊपर में केस किए। हाँ। एक तो ग्रामीण राजीव गांधी विद्युतीकरण के लिए। हाँ, उसमें क्या मामला बनाया उन्होंने? उन्होंने बनाया कि लोगों ने करोड़ों रुपया ले लिया घूस। हाँ। अच्छा। यह का जो विद्युतीकरण का ठेकेदार से, वो आज तक वही है जो हमने कहा। सीबीआई ने उसको फिर जांच किया। सीबीआई ने कहा कि इसमें मधु कोड़ा के ऊपर में कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। कौन से ईयर में सीबीआई ने बोला? ये 2016, 17, 18 के बीच की बात है। ओके, ठीक है। और ये सीबीआई किस ईयर में हैंडओवर ली थी केस? ये करीब वही लगता है कि 14-15 में सीबीआई केस हैंडओवर ली थी। हाँ, उस समय लिया था। नहीं, 2010 में, सॉरी। अच्छा, 2010 में। ठीक है। उसके बाद एक है पोल्यूशन का। पोल्यूशन का भी उन लोगों ने आरोप लगाया। क्या? उसमें भी सिद्ध नहीं हो सका। उसमें भी आरोप लगा दिया गया था, झूठा आरोप। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसको क्वैश कर दिया गया। अच्छा। क्वैश कर दिया गया कि ये केस मनगढ़ंत केस है। और दूसरा, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस रूप से केस मुकदमा फंसा करके मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए इन सारे लोगों ने ताना बना करके इसलिए किया कि किसी को सत्ता में बने रहना था, किसी को ये डर था कि मधुकर के विकल्प के रूप में कहीं ना स्थापित हो जाए। ये प्रयास करके हमको इस प्रकार का केस मुकदमा फंसाया गया। कितने केस आपके ऊपर लादे गए? हमें 6 केस लादे गए। और सभी हिंदुस्तान के कोई ऐसा जांच एजेंसी नहीं है जो जांच नहीं कर रहा है। सीबीआई, ईडी, आईटी, स्टेट विजिलेंस, कोई नहीं है। हालांकि मैं फेस कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस पर हम अपने आप को निर्दोष साबित करेंगे। 44 महीना आप जुडिशियल कस्टडी में थे। बिल्कुल, जेल में। तो ये बिना आपके ऊपर आरोप तय किए हुए आप 44 महीना जेल में, आपको कोर्ट कैसे सजा देती? देखिए, हमारी जो गिरफ्तारी हुई, बड़ी मजे की बात है, सुनिए ना प्लीज। स्टेट विजिलेंस में एक एफआईआर दर्ज हुआ। ठीक है। एफआईआर दर्ज हुआ, मुझे बुलाया, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उसमें हमें सम्मन किया गया कि आप आकर के अपना पक्ष रखिए। मुझे नवंबर 4 तारीख को बुलाया गया स्टेट विजिलेंस के माध्यम से। उस समय चुनाव का पीरियड था। अच्छा, स्टेट का या सेंटर का? स्टेट का था। अच्छा। 4 नवंबर को मुझे बुलाया गया। 4 नवंबर कि आप अपना पक्ष रखिए। अच्छा, 4 नवंबर 2009। हाँ, मेरी गिरफ्तारी हुआ 30 अक्टूबर को। 30 नवंबर को, 30 नवंबर, सॉरी या 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को हमें बुलाया गया था और 30 नवंबर को हमारी गिरफ्तारी हुई। अच्छा, ऐसा कौन सा परिस्थिति आ गया कि हमें 4 तारीख को विजिलेंस के द्वारा बुलाया गया और उससे पहले ही गिरफ्तारी कर लिया गया स्टेट विजिलेंस के माध्यम से। ये इससे जाहिर होता है कि चुनाव के बीच में कहीं ना कहीं मधु कोड़ा के माध्यम से राजद को, जेएमएम को, कांग्रेस को कहीं से नुकसान ना हो, इसकी वजह से ये सारा चीज सब लोग तुरंत उसको किया गया। जब 4 तारीख को आप बुलाए तो मौका देना चाहिए। ये मैंने इस प्रकार से उस समय राष्ट्रपति शासन था। अच्छा, उस समय राष्ट्रपति शासन थी उस समय।
राष्ट्रपति शासन थी तो आपको अरेस्ट कर लिया गया। जी आप सीधे सीधे एलिगेशन लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने अरेस्ट करवा दिया आपको। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है, इससे तो जाहिर होता है। आप जब एक हमें मौका दिए हैं, नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि आप अपना पक्ष रखिए। हमने पक्ष रखने के लिए जब मैं नहीं समय नहीं मांगा, समय विजिलेंस ने दिया मुझे। 4 दिसंबर को विजिलेंस दिया, 30 नवंबर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी इसको करिए, इसको विचलित करिए, जेल में डालिए, नहीं तो हमें तो उस समय चुनाव की 3रा या 4था फेज का चुनाव हो रहा था। अच्छा, विधानसभा की चुनाव हो रही थी। तो ये सारा चीज मुझे साहब एक चीज मैं जानना और चाहूंगा कि अगर धुआं उठा है तो कहीं तो आग लगी होगी, या तो आग आपके घर होगी या आग पड़ोसी के घर होगी। अगर आसमान में धुएं का गुब्बारा है तो आग तो कहीं होगी, ये पैसे का कहीं तो कुछ खेल होगा। देखिए, हम भी आप जो कह रहे हैं जी, इसमें बहुत प्रकार की बात है कि कुछ मान बात लीजिए जो आप शेयर करना चाहें, धुआं जो आप कह रहे हैं ये कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भी तो कर सकता है। अच्छा, जिस प्रकार से घटनाएं क्रम हुआ है, अभी हमने बताया आपको कि जो परिस्थिति है, जो ये पीरियड है, अब देखे होंगे जो अभी हमने जिक्र किया आपको, झारखंड मुक्ति मोर्चा का इच्छा, प्रबल इच्छा हो गई सीएम बनने का। चुनाव में किसी प्रकार से मेरे द्वारा कहीं ना यूपीए को नुकसान पहुंचे, उसकी छवि को किस प्रकार से हम लोग इसको माने रोक सके या आगे रोक सके, ये दूसरी किसी लोगों का जो हमारे मीडिया हाउस के थे, कुछ हमारे उद्योगपति, जो मीडिया हाउस में भी उद्योगपति बहुत हैं, उन सारे लोगों का स्वार्थ, इन सारे लोगों का एक संयुक्त अलायंस बन गया, गठबंधन हो गया, और सारे लोग इस चीज में मेरे को राजनीतिक रूप से करने के लिए इस प्रकार का किया। हम बता देते हैं, मेरे पास तो सभी जगह देश का सबसे, अगर किसी नेता का ऊपर में अगर रेड हुआ होगा तो मेरे या केस को लेकर के हुआ होगा। अच्छा, और हम ये कहना चाहते हैं कि 1 लाख रुपया तो छोड़ दीजिए, 50,000 तक भी नहीं मिला हमारे घर से।